हेलो फ्रेंड, डाटा स्ट्रक्चर को जावा में इम्प्लीमेंट करने की इस प्लेलिस्ट में हम एरे पे परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एरे की बेसिक ऑपरेशंस में से नॉर्मल इंसर्शन ऑपरेशन, ट्रैवर्स ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करके देख लिया था। इस वीडियो में हम पोजीशन इंसर्शन करने वाले हैं और साथ ही में इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। पोजीशन इंसर्शन का मतलब है एरे में किसी भी वैल्यू को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना पोजीशन इंसर्शन कहलाता है। देन आइए समझते हैं कि हम पोजीशन इंसर्शन एरे में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक एरे बनाई थी और एरे में कुछ एलिमेंट या कुछ वैल्यूज इंसर्ट कराई थी इंसर्शन ऑपरेशन की हेल्प से। अगर आपको एरे में वैल्यू को इंसर्ट कराना नहीं आता तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। देन हमें अब पोजीशन इंसर्शन परफॉर्म करना है। पोजीशन इंसर्शन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पोजीशन इंसर्शन करते कैसे हैं। अब हमें सेकंड पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करानी है 60। सेकंड पोजीशन ये वाली पोजीशन है और इस पे पहले से 20 रखा हुआ है। देन हमें इस पे 60 रखना है। अगर हम डायरेक्टली इस पे 60 रख देंगे तो 20 जो पहले रखा हुआ था वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह 60 आ जाएगा। तो वो वाली कंडीशन हमारी अपडेशन कंडीशन कहलाती है। उस कंडीशन को हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, हमें पोजीशन इंसर्शन करना है सिंपली। देन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इनको आगे खिसकाना पड़ेगा और यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, जिससे कि यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराया जाए और उसी के साथ हमें सीक्वेंस को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देन हम सबसे पहले इस वैल्यू को आगे खिसकाएंगे। देन फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू को आगे खिसकाएंगे। देन फिर इस वाली वैल्यू को हम आगे खिसकाएंगे। देन यहाँ पे अब गैप हो चुका है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक भी वैल्यू रखी नहीं है। वैसे अगर आप देखो तो ये वाली वैल्यू अभी भी यहाँ पे रखी हुई है, हमने केवल इसको कॉपी करके आगे ले गए। बट हमारी जो ऑलरेडी जो 20 वैल्यू है वो आगे जा चुकी है, तो हम इसको अब ओवरलैप कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे एक वैल्यू को, जो वैल्यू हमें स्टोर करानी है वो वैल्यू स्टोर करा देंगे। देन अगर आप किसी भी पोजीशन पे आप अगर स्टोर कराना चाहते हो, किसी भी पोजीशन पे आप इंसर्ट कराना चाहते हो, तो यही आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आगे खिसकाना पड़ेगा, देन आपको वैल्यू को इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो ये लॉजिक कैसे काम करता है और लॉजिक हमें कैसे बनाना है, तो आगे ये हम सीखते हैं और साथ ही में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। पोजीशन इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक एरे है जिसकी कैपेसिटी 5 है, जिसका साइज 4 है, जिसमें 4th इंडेक्स खाली है। इस एरे में हम किसी भी पोजीशन पे वैल्यू को इजीली इंसर्ट करा सकते हैं। अगर हमें लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट कराना है तो हम नॉर्मल इंसर्शन परफॉर्म करके वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर हमें इससे पहले बीच में एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो हमें एक एक एलिमेंट को आगे खिसकाना पड़ेगा। देन हमें उस इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स पे हमें वैल्यू को इंसर्ट कराना है, उस इंडेक्स को खाली करना पड़ेगा। देन उस पे हमें वैल्यू को इंसर्ट कराना पड़ेगा। पिछले वाले एग्जांपल की हेल्प से हम अगर समझें तो हमने पोजीशन सेकंड मतलब पोजीशन 2 ली थी और डेटा को 60 लिया था। हमें सेकंड पोजीशन पे डेटा 60 रखना है। देन हम लॉजिक क्या बनाएंगे, पोजीशन इक्वल टू पोजीशन -1। हमने ये क्यों किया, क्योंकि पोजीशन यूजर के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन कौन सी है ये, और एरे के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन कौन सी है ये। देन यूजर के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन को इंडेक्स बनाना पड़ेगा। देन हमने पोजीशन -1 किया, तो अब
पोजीशन 2 में से अगर -1 होगा तो पोजीशन क्या होगी 1, और यूजर भी इसी इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहता है, तो सिंपली हमने पोजीशन को इंडेक्स बना दिया। देन हम फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने एक लूप लगाया है जिसमें आई की वैल्यू को साइज के इक्वल रखा है। इनिशियली आई को साइज के इक्वल रख दिया है और साइज हमारा 4 है क्योंकि इसमें 4 वैल्यू रखी हुई है। देन हमने एक कंडीशन लगाई है आई ग्रेटर देन पोजीशन के रहे, मतलब हमारा जो आई है वो हमेशा ग्रेटर देन रहे पोजीशन से, और पोजीशन है माइनस, हमारा जो माइनस करने के बाद पोजीशन में -1 किया तो हमारा पोजीशन है 1, तो हमारा जो आई है वो हमेशा ग्रेटर देन रहे पोजीशन से, तभी लूप चलेगा। फिर हमने -1, मतलब हमेशा जैसे जैसे लूप चलता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो आई है डिक्रीज होता जाएगा। देन शुरुआत में जब हमारा लूप चलेगा तो साइज असाइन हो जाएगा आई में साइज असाइन होने का मतलब है कि आई में अब 4 आ चुका है। देन कंडीशन चेक होगी कि आई ग्रेटर देन है क्या पोजीशन से, आई क्या है 4 और पोजीशन क्या है 1। देन कंडीशन ट्रू है। देन हम लूप में एंटर होंगे और लूप के जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेंगे। एरे में आई इंडेक्स पे असाइन कर देना है एरे में आई -1 को। एरे में आई क्या है 4th इंडेक्स और आई -1 क्या है 3rd इंडेक्स। तो इसमें जो वैल्यू रखी हुई है वो आई पे असाइन कर देना है ऐसे। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि हमने इसको कॉपी किया है, इसमें अभी भी 40 रखा हुआ है। आप जैसे ट्रेवर्स करके देखोगे तो इसमें आपको अभी भी 40 मिलेगा, बट हमें डबल वैल्यू रखनी नहीं है और हमें एक एक करके इनको आगे खिसकाना है, तो हम इजीली इसको ओवरलैप कर सकते हैं। देन हमने इसके बाद आई को डिक्रीज कर देना है। देन उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अब आई क्या होगा 3rd हो जाएगा, मतलब 3 आई की वैल्यू हो जाएगी और आई फिर कंडीशन चेक होगी और आई कितना है 3rd है और पोजीशन है 1, तो अभी भी हमारा लूप चलेगा क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। लूप चलने का मतलब है कि आई इंडेक्स पे आई अब क्या है 3 और आई -1 क्या है ये, तो इसको यहाँ पे सिंपली ये कर देगा। देन फिर से आई डिक्रीज हो जाएगा, अब आई हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देन फिर से ये एंटर करेगा और फिर से ये चलेगा, तो इसको यहाँ पे लेके आएगा। देन अब इसके बाद हमारा जो आई है वो डिक्रीज हो जाएगा 1 हो जाएगा और कंडीशन चेक होगी कि हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन है क्या पोजीशन से। आई हमारा 1 है और पोजीशन भी हमारा 1 है, तो इस कंडीशन में इक्वल की कंडीशन आ गई और ये कंडीशन हमारी मैच नहीं होती, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने का मतलब है कि एरे में पोजीशन पे डेटा को डालना है। डेटा हमारे पास 60 है, तो हम एरे में पोजीशन हमको 1 मतलब पोजीशन 2 है और उसको हमने इंडेक्स बना दिया, तो पोजीशन पे हमको डेटा डालना है। हम डेटा सिंपली इंसर्ट करा देंगे। पहले हमारा साइज 4 था एलिमेंट डालने से पहले, क्योंकि 4 इंडेक्स थे, 4 एलिमेंट थे। अब हमारा एलिमेंट डल चुका है तो हमारा साइज भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, जैसे कि हम नॉर्मल इंसर्शन में करते थे, ऐसे ही हमें साइज को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट कराना होता तो ये ऑपरेशन उस कंडीशन में भी काम करता। जहाँ पे हमें अगर वैल्यू इंसर्ट करानी है, ये इंडेक्स खाली है, तो ये इंडेक्स कौन सा है 4th और पोजीशन 4th है, क्योंकि वैसे तो यूजर के अकॉर्डिंग 5th पोजीशन है, हमने इसको -1 कर देंगे और इसको इंडेक्स बना देंगे तो 4th हो जाएगा। देन उसके बाद हम लूप को चेक करेंगे कि हमारा जो साइज, हमें आई में साइज को असाइन कर देना है। साइज क्या है 4, जहाँ तक वैल्यू रखी हुई है साइज 4 है और हमारा जो इंडेक्स है
वो भी 4 है, मतलब पोजीशन भी 4 है। तो ये लूप चलेगा नहीं, इसमें एंटर ही नहीं होगा, तो कोई भी वैल्यू आगे पीछे खिसकेगी नहीं और सिंपली ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। देन इसमें पोजीशन पे डेटा को डाल देगा और साइज को इंक्रीमेंट कर देगा, सिंपल। देन उसके बाद इसमें इससे पहले, इस ऑपरेशन को करने से पहले कुछ कंडीशंस को चेक करना पड़ता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती हैं या ट्रू होते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है या नहीं कराना, वो कंडीशंस हम आगे चेक करेंगे। देन वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो हम देखते हैं। पोजीशन इंसर्शन करने से पहले अगर हम इन कंडीशन को नहीं चेक करते हैं तो हमारे सामने कुछ एक्सेप्शन जनरेट होंगे। उन कंडीशन में से पहली कंडीशन है साइज इक्वल टू कैपेसिटी। अगर साइज कैपेसिटी के बराबर है तो उसका मतलब क्या होगा कि पूरा एरे हमारा भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन है पोजीशन लेस देन 0 या फिर पोजीशन ग्रेटर देन साइज है, तो उस कंडीशन में भी हम पोजीशन इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो पोजीशन हमने यहाँ पे लिया है वो इंडेक्स है, मतलब हमने पोजीशन को पहले इंडेक्स बनाया है, उस पोजीशन को हमने यूज किया है। पोजीशन लेस देन 0 का मतलब है कि इससे पहले, इस इंडेक्स से पहले अगर कोई वैल्यू डालना चाहेगा तो वो नहीं डाल पाएगा। देन या फिर ऐसा हुआ पोजीशन ग्रेटर देन हुई साइज से, मतलब हमारा जो साइज है वो इस टाइम 4 है और 4 साइज से ग्रेटर देन किसी ने डालना चाहा, अगर 5th में किसी ने वैल्यू डालनी चाहिए तो वो ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर बीच में कोई भी इंडेक्स खाली है तो उसको पहले भरना पड़ेगा, देन आगे उसके इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करते तो हमारा जो ये वाला ब्लॉक है वो या ये वाला इंडेक्स है वो खाली रह जाता है और जिससे कि हमारी मेमोरी की वेस्टेज होती है। तो ये कंडीशन हमें चेक करने के बाद पोजीशन इंसर्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आइए एक्लिप्स में चलते हैं, देन पोजीशन इंसर्शन का कोड या इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने इंसर्शन ऑपरेशन और ट्रैवर्स ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करके देख लिया था, जिसमें कि हमने एक एरे बनाया था जिसकी कैपेसिटी हमने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पास की थी। देन हमने इंसर्शन ऑपरेशन को 4 बार कॉल किया और उसकी हेल्प से हमने 4 वैल्यू एरे में स्टोर कराई। देन उसके बाद हमने ट्रैवर्स ऑपरेशन कॉल किया और हर एक वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। देन हमें अब पोजीशन इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें एक और मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। मैं उसे पब्लिक बनाता हूं जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और इसका नाम हम पोजीशन इंसर्शन ही रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, जिसमें कि आर्गुमेंट में ये डेटा लेगा और पोजीशन लेगा देन डेटा लेगा। डेटा आप किसी भी टाइप का दे सकते हो। देन उसके बाद पोजीशन इंसर्शन परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ कंडीशन चेक करनी होती थी। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं हम एक एक करके उनको चेक करेंगे, देन पोजीशन इंसर्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली कंडीशन थी हमारी, अगर साइज हमारा कैपेसिटी के इक्वल हो तो हम उस कंडीशन में यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड करेंगे। आप कोई भी मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं साइज या प्रोवाइड करते हैं कि एरे इज फुल, तो उस कंडीशन में आप इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे और यहीं से हम रिटर्न हो जाते हैं। देन उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन थी वो चेक करनी पड़ेगी।
अब इफ या एल्स कंडीशन कुछ भी लगा के मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूं तो आप कैसे भी चेक कर सकते हो। तो दूसरी कंडीशन थी हमारी जब पोजीशन लेस देन हो 0 से, या फिर हमारी जो पोजीशन थी वो ग्रेटर देन हो साइज से, तो उस कंडीशन में भी हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हम एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे। मैसेज क्या होगा कि पोजीशन इज रॉन्ग। आप कुछ भी अपनी तरफ से मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो, देन यहां से हम रिटर्न हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। जो पोजीशन हमने ली थी वो पोजीशन को इंडेक्स बनाया था, देन हमने पोजीशन का यूज किया था, तो हमें पोजीशन को इंडेक्स बनाना पड़ेगा। पोजीशन को इंडेक्स बनाने के लिए हम पोजीशन में से -1 कर देंगे। देन हमें अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस कंडीशन को मैच करता है तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आगे फर्दर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा। देन फिर अगर ये कंडीशन भी मैच होती है, ये कंडीशन मैच होती है, ये कंडीशन मैच नहीं होती, तो भी ये वापस यहाँ से लौट जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो उस कंडीशन में हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया था, एक लूप लगाया था जिसमें आई को इनिशियलाइज किया था साइज से, और हमने जो आई था वो चलाया था जब तक कि हमारा जो पोजीशन है, वो जो आई है वो पोजीशन से ग्रेटर देन हो, तब तक ये लूप चलता रहे। देन हमने आई को डिक्रीज करते गए थे और उसमें हमने स्टेटमेंट लिखा था एरे में आई इंडेक्स पे किसको असाइन कराना है, -1, आई -1 को असाइन कराना है, सिंपल। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें गैप करने के बाद हमें एरे में पोजीशन पे वैल्यू को डेटा को रख देना है। देन उसके बाद हमें साइज को सिंपली इंक्रीमेंट कर देना। अब हमें इसको कॉल कराना पड़ेगा अगर हमें पोजीशन इंसर्शन परफॉर्म करना है। जिसमें कि हमें 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट वैल्यू है पोजीशन जो कि हमने 2 है, और सेकेंड वैल्यू है डेटा जिसमें कि हम 60 वैल्यू दे रहे हैं। देन उसको हम ट्रैवर्स करा के देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो पोजीशन पे इंसर्ट हुई या नहीं हुई। और उससे पहले हम इसमें गैप दे लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देन हम रन करा के देखते हैं। देन हमारी वैल्यू जो हमने सेकंड पोजीशन पे हम डालना चाहते थे वो हमारी वैल्यू डल चुकी है। अगर हम इससे अलग कोई और पोजीशन देते हैं जो कि हमने कंडीशन में रखी थी, जैसे हमने अगर हम कंडीशन में देते हैं कि हमारी पोजीशन 0 है और उस पोजीशन पे हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो उस कंडीशन में हमारी जो ये वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी और जो प्रोग्राम है वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा और हमें प्रोवाइड करेगा पोजीशन इज रॉन्ग। अगर ऐसे ही हम पोजीशन ग्रेटर देन जब हमारा जो साइज है वो इक्वल हो कैपेसिटी के, हम पोजीशन यहाँ पे 2 देते हैं और साइज हमारा 4, हम जो साइज है 4 है और कैपेसिटी भी हम 4 रख लेते हैं। तो उस कंडीशन में भी ऊपर वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई और यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया।
इन कंडीशन के अलावा हम किसी भी वैल्यू को किसी भी पोजीशन पे स्टोर करा सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं। अगर ऐसे ही हमें लास्ट में इंसर्ट कराना है किसी वैल्यू को, तो हम कैसे इंसर्ट कराएंगे? लास्ट में कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट कराना है? 5th पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। हम कैपेसिटी फिर से 10 कर देते हैं। देन हमें 5th पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। देन हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमारी जो एलिमेंट है वो सक्सेसफुली इंसर्ट 5th पोजीशन पे हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करा सकते हो। देन इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम एरे पे परफॉर्म होने वाले बेसिक ऑपरेशंस में से आगे बाकी के ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।